नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, सीसीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। सेल आप लोग जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जानकारी मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान पर दे दी थी, लेकिन यहाँ से अप्रेंटिस के बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर भी क्लैरिटी दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है। सीसीएस का मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो इसको यह मत समझा करो कि ये जो सीसीएस वाले बच्चे हैं ये सिर्फ रेलवे के ही होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपने अप्रेंटिस करी है तो आप सीसीएस के अंदर ही आते हो। कल बच्चों का क्वेश्चन आया था जब मैंने ये जानकारी दी थी कि इसमें सीसीएस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से हो गई। तो भैया सुन लीजिए, सीसीएस का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस आपने की है तो आप उसी के अंडर फॉल होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। सिर्फ रेलवे के बच्चों को सीसीएस नहीं बोला जाता, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्रेंटिस करो सबको सीसीएस बोला जाता है। अब ये नोटिस समझाने से पहले मैं ऑफिशियल साइट आप लोगों को दिखा देता हूं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि फेक वैकेंसी की अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप इस पर आएंगे तो ये सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को इसका एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। फॉर्म इसका अभी चालू नहीं हुआ है, फॉर्म इसका चालू होगा आप लोगों का 4 या 5 दिन बाद। तो पहले देख ही लेते हैं फॉर्म इसका कब चालू होगा। लास्ट में इन्होंने डेट दे रखी है 4/11/2023 से आप लोग का इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, 25/11/2023 तक चलेगा। अब भैया कौन से अप्रेंटिस वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पर जो है आप लोगों से बात करेंगे। आपको 10वीं पास होना है और आपको अप्रेंटिस होना है, लेकिन कहाँ से होना है इस पर चर्चा करेंगे तो क्लैरिटी मिल पाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैं तो कहूँगा कि एक सुनहरा अवसर दिया है उन बच्चों को जिन बच्चों ने यहाँ से अप्रेंटिस कर रखी है। रेलवे के अप्रेंटिस वाले या प्राइवेट अप्रेंटिस वाले या किसी अन्य डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करने वाले इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आपने सेल से अप्रेंटिस करी है तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि अगर आप अप्रेंटिस करते हो तो ऐसे ही विभाग से करो जहाँ से आप लोगों को फ्यूचर में आउटपुट मिले। अब देखो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ना, ये आप लोगों के सामने है 85। अब ये 85 जो बच्चे हैं ना, ये सेल के ही होने चाहिए। सेल से जिन्होंने अप्रेंटिस करी है उनके लिए देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितने बड़े डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन होगा। और जिस बच्चे ने यहाँ पर जो है सेल से अप्रेंटिस करी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी पढ़ाई बिल्कुल केयरफुली करना। छोटा सा कंटेंट इन्होंने दे रखा है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस का यहाँ पर कंटेंट नहीं है। 3 टॉपिक देने हैं आपको, उस पर मजबूती पा लेनी है, ठीक है। अगर आप बोलोगे आगे चल के इसकी सिलेबस पे वीडियो बना एंटायर बना दूंगा क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी बीआरसी के एग्ज़ाम पे आप लोग फोकस करो। फिर जो है इस पर हम आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे प्रॉपर जब इसका फॉर्म आ जाएगा। अभी जो जो चीज़ें नोटिफिकेशन में वो आपको बता देता हूँ। ये बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है, 85 वैकेंसी है। कैटेगराइजेशन आप लोग देख लें किस कैटेगरी में कितनी है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन मौका है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट है, एनएसी आपका होना चाहिए। 28 साल मैक्सिमम एज है, यानी मिनिमम 18। इस डेट पर 1/5/2023 पर 10वीं पास आप लोगों को होना है और आपका अप्रेंटिस जो है स्टील प्लांट से होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए वो स्टील प्लांट आप लोगों का सेल से। तो यहाँ पर जो है सेल से अगर आपने अप्रेंटिस नहीं करी है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। कहीं आप सोचे कि मैंने दूसरे स्टील प्लांट से कर ली, मैं फॉर्म फिल करूंगा, लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी जो फॉर्म आए थे सेल के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बी केयरफुल। आप लोगों को जो है यहाँ पर सेल से ही अप्रेंटिस चाहिए। 10वीं पास प्लस अप्रेंटिस, आईटीआई की कोई सी भी ट्रेड हो, क्योंकि सेल में बिना आईटीआई के अप्रेंटिस नहीं होता है। तो आईटीआई का हर ट्रेड का बच्चा जिसने यहाँ से अप्रेंटिस किया है वो फॉर्म फिल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और जानकारी देते हैं जो जो अवेलेबल है। हाइट चाहिए भैया, इसमें पैरामीटर देख लीजिए हाइट के। 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 143। वेट आपका 45 kg होना चाहिए अगर आप मेल हैं, और फीमेल के लिए 35 kg। चेस्ट का मेजरमेंट आपके सामने गर्ल्स और बॉयज़ का रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ विजुअल स्टैंडर्ड है, इसको आप इंटरनेट पे जाके एक बार देख लेना कितना आप लोगों का रिक्वायर्ड जो रखा है होना चाहिए। ट्रेनिंग जो प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग के दौरान 2 साल का आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो सैलरी से कम मिलेगा, लेकिन आप ये समझे कि इसका लेवल पे 25,000 के आसपास है, तो 40,000 के आसपास की लपेट में आप लोग आ जाओगे। लेकिन पहले साल आप लोगों को 12 साल, दूसरे साल लगभग आपको 15,000 रुपये, सॉरी पहले साल आप लोगों को 12,900, दूसरे साल आपको 15,000 रुपये दी जाएंगे। 2 साल ट्रेनिंग का पीरियड होगा, उसके बाद आप जब प्रॉपरली परमानेंट हो जाएंगे, निकालते तो है नहीं, उसके बाद जो आपका सैलरी का पे स्केल होगा वो आप लोग का पे स्केल यहाँ पर मेंशन है। तो अदर अलाउंसेस सब कुछ मिला के वो सब आपका 40 की लपेट में आपका आ जाएगा। 39-40 में आप लोग हो सकता है कि थोड़ा ऊपर भी आपको अलाउंसेस मिलके यहाँ पर दिया जाए। ये फीस है आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी 300 रुपये रखी है जनरल AWS के लिए, OBS के लिए।
और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं और जो ESM कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को हाउ टू अप्लाई के लिए बता दें तो हाउ टू अप्लाई का पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे पता होना चाहिए कि आप में से कौन कौन फॉर्म फिल कर रहा है। फॉर्म फिल की जानकारी आपको 4 या 5 तारीख को जब भी इसका फॉर्म चालू होगा एक दिन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेबस अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस इतना सा ही सिलेबस है। रेलवे में अगर आपको अप्रेंटिस के बेस पे नौकरी चाहिए तो आप जानते हैं कितना बड़ा उसमें सिलेबस होता है। यहाँ पर 3 टॉपिक से आपने पढ़ाई कर रखी है। अपने आप को शुक्र मनाओ कि सेल से आपने अप्रेंटिस कर ली और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का मौका यहाँ पर मिल रहा है। और मैं जानता हूँ सेल से अप्रेंटिस करे हुए बच्चे हैं, बहुत हैं जो पहले से करके बैठे हैं, और यहाँ पर 200-250 बच्चे होंगे जो इसका फॉर्म डालेंगे। लेकिन आप देखो कंपटीशन कितना कम हो गया है, यहाँ पर कंपटीशन ख़त्म है, एकदम ख़त्म है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर रेलवे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल दे बच्चों के लिए, कितना यहाँ पर ठीक होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी मैं इसकी सिलेबस पे और विचार कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती रहेगी मैं आपको बताऊँगा। कुछ जनरल कंडीशन है, इसे आप जो है देख लेना। डेट मैंने आपको बता दी है। मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी, एक बहुत बेहतरीन मौका है। मैं इतना बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप सेल से अप्रेंटिस करके बैठे हैं तो आप फॉर्म फिल करना। एक बच्चे का और क्वेश्चन आया था कि सर जी हमारी जो है सेल से भी अप्रेंटिस चल रही है, 11 महीने हो गए, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे? भाई आपकी जो अप्रेंटिस है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर मान लो आपकी जो है कल परसों में अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाती है सेल की, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए जो आप लोगों को AITT का मिलता है। तब जाके आप इसका फॉर्म फिल करेंगे और जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अदरवाइज आप फॉर्म फिल कर देंगे, बाद में दिक्कत होगी। तो उससे बेटर है कि पहले ही सारी चीज़ें आप लोग कलेक्ट करके अपने पास रखें। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। BRC की टेस्ट सीरीज जो है बहुत बच्चे लगा रहे हैं, रिजल्ट मैं उसका कंटिन्यूसली पब्लिश कर रहा हूँ। और जो है आप लोगों को यही बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है अपना केयरफुली पढ़ाई करें, और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे आ जाइए। थैंक यू।